सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कल देखा था, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वाले हैं, उनका कोर्ट में केस चल रहा है। उनकी आज पुनः सुनवाई है। इन जो अभ्यर्थियों ने केस लगाया था, जिन्होंने आरसीआई डिप्लोमा नहीं है और उन्होंने हाँ कर दिया था, उनका जो केस चल रहा है 7.7 खंडिका मिस्टेक वाला, अभ्यर्थियों के लिए अब उन्हें बाहर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कल केस की सुनवाई थी, आज भी केस की सुनवाई है। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं, तो इस केस के लिए यदि हम देखते हैं, यह आपका केस टाइप है, केस नंबर है और यह ईयर है। यह जबलपुर में आपका लगा हुआ केस है, इसे आप भी देख सकते हैं। इसी के साथ आज 8 तारीख को इसकी सुनवाई है। इसमें पाठक जी और शर्मा जी, आनंद पाठक जी और बीपी शर्मा जी, यह डीबी में लगा हुआ केस है। इसी के साथ जो एडवोकेट हैं, यदि हम देखना चाहें एडवोकेट, तो एडवोकेट के लिस्ट देखेंगे तो यह 36वें नंबर पर केस लगा हुआ है। जो एडवोकेट की लिस्ट है, उसमें 36वें नंबर पर मोशन किया गया है। यह मोशन क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी केस की जल्द ही सुनवाई के लिए, इसे गति देने के लिए कि जल्दी सुनवाई हो, इसे मोशन किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें अंतरिम आदेश दिया जाता है कि जो जल्दी सुनवाई वाले केस हैं, जिनमें जल्दी आदेश की आवश्यकता होती है, उनके लिए यह केस मोशन किया जाता है। यदि हम जस्टिस में देखते हैं, यह मोशन लिस्ट है, यह डिवीज़न की है, डबल बेंच की है, जिसमें आनंद पाठक जी और बीपी शर्मा जी बैठे हैं। यह आज की लिस्ट है जबलपुर कोर्ट की। यदि आप देखना चाहते हैं तो यह आपकी डीबी है। डीबी में यदि हम देखते हैं तो कौन से नंबर पर है? यह आपका 36वें नंबर पर लिस्ट किया गया है। यह केस नंबर है, 36वें नंबर पर लिस्ट किया गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या सुनवाई होती है। वैसे कोर्ट जब भी आदेश देते हैं, कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, तो दोनों पक्षों के लिए दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो आरसीआई डिप्लोमा वाले हैं और जिन्होंने हाँ किया था, उनके लिए आदेश आया और ईएसबी ने पोर्टल खोल दिया, ठीक है ना? लेकिन जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है और गलती से हाँ हो गया था, उनके लिए पोर्टल नहीं खोला गया। बस इतनी सी बात पर यह केस चल रहा है। यदि जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है और जिन्होंने हाँ कर दिया गलती से, पोर्टल में उनके लिए भी नहीं का ऑप्शन आ जाता है, तो जो 14,000 कुछ अभ्यर्थी हैं, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट होगा। क्या होगा बेनिफिट? कि यदि यह जो आरसीआई के 5% डिस्काउंट वाले नंबर है ना, उन्हें अलग करने के बाद यदि यह लिस्ट में रहते हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग पक्की है। इसी के साथ अन्य जो इसके जो केस कनेक्ट हैं, वह यह केस हैं, यह केस नंबर दिए गए हैं। जितने भी यह पॉइंटों में नंबर लिए लिखे हैं, यह आपके कनेक्टेड केस हैं। तो केस तो बहुत सारे लगे हैं और इन केसों के लिए जल्द ही सुनवाई के लिए भी लाया जा रहा है। अब देखते हैं क्या सुनवाई होती है। यदि सुनवाई हमारे पक्ष में होती है, तो फिर जितने हाँ कर दिया है और आरसीआई नहीं है, उन सबकी ज्वाइनिंग पक्की है। आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम जानकारी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलती हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।